वक्त गुजर जाता है, मेमोरी रह जाती है ईद से पहले की और ईद के बाद के कुछ क्लिप्स आप सबके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। ईद का पहला दिन मेरे लिए कुछ मुख्तलिफ और यादगार रहा। मेरी ज़िंदगी का पहला दिन, वो भी ईद का, गुजरा सफ़र में। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फैसल मूवर से लेके डाइवो का कुछ सफ़र और कुछ क्लिप्स। ईद की खुशियों के साथ साथ सफ़र की थोड़ी सी थकन, चाय, स्नैक्स और खूबसूरत मेहंदी और रास्ते होंगे दिलकश और खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ? आज हम ट्रैवल करेंगे ईद के फर्स्ट डे मुल्तान, वो भी फर्स्ट टाइम। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि ईद का पहला दिन इस तरह सफ़र करते गुजर जाएगा, लेकिन हर लम्हा यकीन करें अपने अंदर एक नया अंदाज और नई याद लेके साथ साथ चल रहा था। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो आप मेरे साथ इस ईद के ट्रैवल का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और तो और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। का सोच सोच के कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। इज़ माई थैला दिस इज़ माई बैग। ये बैग मेरे ड्राइव करवा रहे हैं, ड्राइव करवा रहे हैं। ये है मेरा शूज़। अच्छा जी, चलते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं ईद के पहले दिन का खूबसूरत सफ़र। आपने रहना है मेरे साथ। तो यहाँ पे जो है ना, हमारा सफ़र हो चुका था शुरू और हमने करवाई थी इन ड्राइव। मैं आपको दिखा रही थी यहाँ की गर्मी। इस्लामाबाद में भी वैसी ही गर्मी होती है जैसी कि मुल्तान में गर्मी होती है। ईद के पहले दिन सफ़र हमने क्यों किया, आपके माइंड में भी आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिल रही थी। पहले हमने मुल्तान नहीं जाना था, बाय चांस हमारे मुल्तान जाने का प्रोग्राम बना, तो 3-4 दिन से हम टिकट्स करवा रहे थे, यानी कि ईद से पहले, तो हो ही नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ कि हमें ईद के फर्स्ट डे की टिकट मिली, वो भी बहुत ही मुश्किल से। बस ने चलना था, ये है डाइवो, सॉरी ये है फैसल मूवर्स। डाइवो में तो हमें टिकट मिली ही नहीं। फैसल मूवर्स भी बाय चांस ईद के फर्स्ट डे जा रही। वेटिंग रूम में बैठ के हमने इंतज़ार किया बहुत देर। बस ने चलना था आई थिंक 1:30, तो ये चली 4 बजे। इतनी देर इंतज़ार करते करते मैं तो थक गई थी। मैंने चाय मंगवाई, उसके बाद जो है बहुत ही मज़ा किया वेटिंग रूम में। मैंने कहा चलें थोड़ी सी मॉडलिंग कर लेते हैं, आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। मुझे तो यही सोच सोच के खुशी हो रही थी कि मैंने ना ईद का जो फर्स्ट डे का मेरा ड्रेस था वो मैंने नहीं वेयर किया था। मैंने कहा वो ख़राब हो जाएगा, ज़ाया चले जाएगा, क्योंकि सफ़र में पता नहीं चलता। ये ड्रेस भी मेरा न्यू ही था, यानी कि 2 से 3 बार ही मैंने इसको वेयर किया था। तो यहाँ पे जो मैंने हल्की फुल्की मॉडलिंग की है उसमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो साथ ही साथ मैं चाय पी रही थी। मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं ली थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मैंने कहा ये लें, आप भी पी लें। मेरे हस्बैंड कहते नहीं मैंने नहीं पीनी, आप ही पी लो। तो यहाँ पे फ्री की चाय मिल रही थी और फ्री में ही कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप टी मंगवा लें या फिर कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें, लेकिन मेरे हस्बैंड का दिल ही नहीं कर रहा था। बस उनका दिल यही था कि मैं फटाफट से मुल्तान पहुँच जाऊँ। यकीन करें इस तरह का जो इंतज़ार होता है ना, मेरा तो वो वाला टाइम ही नहीं गुजरता। तो इस तरह के टाइम को गुजारने के लिए मैंने अपना हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया और टाइम ऐसे स्पीड से गुजरा कि वक्त का पता ही नहीं चला। मैं तो यही सोचती हूँ कि अकेले बैठ के इंसान को अपनी कंपनी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अकेले बैठ के अपनी कंपनी को एंजॉय करता है वो किसी दूसरे के साथ बैठ के एंजॉय ही नहीं कर सकता। इसके साथ ही मेरा दिल किया क्यों ना लेस खाया जाए। तो यहाँ पे लेस का एक नया फ्लेवर आया था, मैक्स। तो मैंने कहा चलें जी इसको ट्राई करते हैं। साथ साथ मैंने मैक्स खाया जिसका फ्लेवर था लाजवाब। क्या आपने भी इस फ्लेवर को टेस्ट किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलो जी, हमारी आ चुकी थी बस। हम पहुंच गए बस में और किस तरह से बैठे बस में, यकीन कीजिए सफ़र का तो पता ही नहीं चला। लेकिन 4 बजे से चले, रात को हम 12 बजे पहुंचे। क्यों पहुंचे 12 बजे? क्योंकि बस की जो स्पीड है ना वो भी कम थी। कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, सारा दिन ही गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। और लास्ट वाला जो टाइम होता है ना, इतना ज़्यादा इंसान थक जाता है, दिल करता है कि फटाफट से घर आ जाए। तो ये एक जगह स्टे हुआ था, यहाँ पे हम 15 मिनट्स के लिए रुके थे। अच्छा पता है मेरा ना कभी कभी दिल कर रहा होता है कि ना मैं मोबाइल को ना उठाऊं, कोई क्लिप ना बनाऊं, कोई वीडियो ना बनाऊं, लेकिन फिर भी
बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े क्लिप बनाती रही। यहाँ पे जो है ना हम मुल्तान पहुँच गए थे। ये था मुल्तान का फैसल मूवर्स वाला टर्मिनल। ये हमारे घर से इतना ज़्यादा दूर है ना, तो मैं ना वैसे भी फैसल मूवर्स पे कम ही आती जाती हूँ। जब मेरा मुल्तान चक्कर लगता है तो मैं क्या करती हूँ, डाइवो पे आती जाती हूँ। वो थोड़ा घर के करीब है। जो फैसल मूवर्स है वो बहुत ही दूर है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इन लॉज पहुँचे तो मैं तो इतनी थकी हुई थी, मैंने क्लिप ही नहीं बनाया। पता नहीं चलता कि इंसान कहाँ पे बैठा है। मेरा फेवरेट है ये लावा शक। तो मैं आई हुई थी मुल्तान अपनी सिस्टर की तरफ। यहाँ पे बच्चों ने भी मंगवाया हुआ था लावा शक। वाह, इतना मज़े का टेस्टी है। अभी मैंने खाया, अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बहुत टेस्टी, वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी था। अभी मैं इमली का बनाया हुआ है। ऐसे ही है, कुछ नहीं, इमली नहीं होती। एक बाउल तो मैं खा गई हूँ, दूसरा खा रही हूँ। बाउल पागल हो गई हूँ, इसको बाउल कहते हैं। अच्छा, जहाँ भी चले जाओ तो जो है ना बर्तन सर्व मैंने करने होते हैं। ये है राइस, मटन राइस, और ये क्या है, कढ़ाई, और ये क्या, रायता। लाइट क्यों नहीं है? वो क्या गर्म हो रहा है? ये कलेजी है। अच्छा ये कलेजी है। यहाँ पे होती है ना, हमारा तो ये होता है देसी आटे की। देसी ये ज़्यादा रिफाइन कर देते हैं। ये क्या है? खाना खा लिया आपने ना, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बकरा ईद पे ना मटन पुलाव बनता है, अचार गोश्त बनता है, और कलेजी बनती है। ये जो कप है ना, इन्होंने सही नहीं बनाया। ये देखें कप खराब है। आजकल देखो छोटे छोटे फैन आ गए हैं। ये आपने कहाँ से लिए थे कप? लैपटॉप के लिए फैन आए हैं ना, लैपटॉप के स्टैंड है। बोलती भी नहीं है। लैपटॉप का फैन है। अच्छा हाँ, मोबाइल के फैन आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ। इसके ये जो कवर है मोबाइल के अच्छे वाले, मेरे साथ बैठी हूँ। उसमें सर्च करो पहले, सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? गूगल पे सर। हाँ, ये जब के मार्ट है, सारा सामान इनका चाइना का है। ओह अच्छा, कैसे वो बिक रहा है इनका। खोलना खोलना। और एक दुकान ए उसमें खुला भी हुआ, उधर पड़ा है खुला हुआ, मुझे दे। चाइना का सामान, हाँ। महंगा भी है, अच्छा भी है, सस्ता भी है। नहीं खुलेगा, निकलेगा नहीं तेरे हाथ से। टूटे हुए हैं सारे। ये होते ही ऐसे हैं। ये सुपर हो गया, टी टाइम हो गया, टूटे हुए ही होते हैं। सबको देता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वेले ही होता है, हर कोई वेला है आपकी तरह। ओहो, इतना मैंने खुला जोड़ा बनवा लिए। हम जाना लगे हैं, और ये ऐसे है। हम आए हैं चिल बार। खाली हो गया, बॉक्स खाली हो गया। पता तुम्हारे दिखाना सारा पता है। मैंने आपसे क्या क्या वेट करते हैं। लड़की बाइक लग जा रही है। हाँ बहुत चला रहे हैं हर जगह। वो जो है स्कूटी भी बाइक लग जा रही है। बाइक्स भी कॉमन हो गई बहुत ज्यादा। क्या करें, मेरी पड़ती है ना, फिर कोई लोग छोड़ नहीं आना, ले नहीं आना, सहूलत हो। उसके अलावा बच्चों वाली माएँ भी आसानी होती है ना बच्चों। अच्छा, तो ये थे छोटे मोटे क्लिप्स जो मैंने बनाए थे। काफ़ी क्लिप्स तो मैं बना नहीं सकी थी। मैंने कहा चलें जी, जो क्लिप्स मेरे पास हैं उसको एडिट करती हूँ और आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये थे खुशी के पल जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो ये है हमारा वापसी का सफ़र, यानी कि हम वापस जा रहे थे इस्लामाबाद। हम मुल्तान में रहे थे आई थिंक 12 डेज़, और वक्त गुज़रते पता ही नहीं चला। अच्छा वक्त जो होता है ना वो गुज़रते पता नहीं चलता। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, टाइम तो नहीं रुकता, लेकिन अल्लाह पाक हम सब के लिए अच्छा वक्त ही लेके आए और हम सबको किसी का मोहताज ना करे और सेहत याबी के साथ रखे, आमीन। तो यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन आवाज़ जो है इसमें एडिट ही नहीं हुई थी। तो मैं ये कह रही थी कि हम सबको हंसना और मुस्कुराना चाहिए और हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। तो हम पहुंच आए रावलपिंडी, यानी कि जंगी सईदा 26 नंबर। पहले जो है ये डाइवो रुकती है 26 नंबर पे, फिर ये आगे जाती है फैज़ाबाद। तो जो यहाँ पे आते जाते रहते हैं या रहते हैं उनको तो इन जगहों का पता है। अगर आप यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में नहीं आते जाते या कम आते जाते हैं
तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप सबको बता दूं। तो इस तरह करते करते हमारा जो सफ़र है, डे टाइम शुरू हुआ था 12 बजे और रात को हम पहुंचे थे 9:15 पे घर। यानी कि स्पीड कम होने की वजह से, क्योंकि पेट्रोल हो चुका है महंगा। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करती हूँ अपनी एक्टिविटी को। तो लेके आऊँगी एक और वीडियो। अल्लाह हाफिज़।